नंबर सिस्टम। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या जो है, मान लेते हैं गिनती स्टार्ट होता है, कोई भी स्टार्ट करता है बोलने के लिए तो एक से स्टार्ट करता है, 1 2 3, मतलब इसी तरह आगे बढ़ता है, कभी भी जीरो से कोई शुरू नहीं करता है। इसलिए हम लोग याद रखने के लिए प्राकृतिक संख्या जो अंदर से जो बात निकलता है गिनती एक से ही निकलता है, इसीलिए इसको याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1 2 3, यानी जो खुद से निकल रहा है गिनती करते समय संख्या, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। देखिए इसको मिटा लेते हैं। पूर्ण संख्या, इसमें जो है यानी इसमें जीरो से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जीरो जब आया तो आपका संख्या जो है पूरा हो गया। जीरो नहीं था तो अधूरा था संख्या, जब जीरो आया तो संख्या पूरा हो गया, यानी आप जितना चाहें उतना बड़ा संख्या आप इसी के अंदर लिख सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। जब जीरो से लगा के बोलेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसको होल नंबर बोलेंगे, यानी पूर्ण संख्या। जीरो आने के बाद संख्या पूरा हो गया। तीसरा जो है पूर्णांक है। तीसरा ये पूर्णांक है। अब देखिए इंटीजर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इसमें जो है ये सिंबल का यूज होता है, जैसे देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए इसमें यदि मान लेते हैं, इसका मतलब कि यूज कैसे होना स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कोई दुकानदार है, अब वह सामान अपना बेचता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका सामान मतलब सब नगद ही बिकाता होगा, ऐसा नहीं है। मतलब उसका मतलब उधार भी जाता है। तो मान लीजिए उधार जाएगा तो उसका मतलब मान लीजिए उधार कोई दिया किसी को, तो लिख दिया कि हम 2 रुपया उसको उधार दिए, यानी उधार दिए। अब किसी का बाकी उसके पास है तो उसको लिख दिया 3 रुपया लिए। अब शाम को जब डायरी खोला है तो देखता है 2 रुपये दिए। अब दिए खुद कि वो दिया, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ देखो 3 रुपया लिए, 3 रुपये मान लिए, यानी हम लिए कि वो लिया, इसमें कन्फ्यूजन मतलब हो जाता है। इसीलिए ये सिंबल स्टार्ट हुआ, यानी अगर दुकानदार किसी को दिया तो अपना माइनस लिखता है, -3 रुपया, यानी हमको लेना है। यदि उसके पास किसी का बाकी है तो लिखेगा +2 रुपया, यानी 2 रुपया उसका मेरे पास है। यानी इसीलिए ये इंटीजर का शुरू हुआ, यानी इंटीजर का ये है इंटीजर नंबर जो जितना माइनस से स्टार्ट होगा वहाँ तक वह प्लस में जाएगा। जैसे -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3, यानी माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक बोल सकते हैं कि ये इंटीजर नंबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। इसमें जो है अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर, इसका डिफिनेशन लिखा गया, वह संख्या जो खुद से और एक से कटे, यानी जो खुद से और एक से कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। दूसरा डिफिनेशन है, वह संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, वह संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, यानी 2 फैक्टर हो। जैसे कोई भी संख्या हो जो 2 बार में कटे उसको मतलब ये अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 ले लेते हैं, देखिए 2 का क्या होगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी 1 से भी कटेगा और 2 खुद से भी कटेगा, इसको बोल सकते हैं प्राइम नंबर। उसी प्रकार 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह डॉट डॉट डॉट, यानी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 23 19, ये सब आपका प्राइम नंबर है। दूसरा आता है अगला संयुक्त संख्या, यानी कंपोजिट नंबर, जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए इसमें जो है इसका डिफिनेशन है, आप डिफिनेशन से पता कर सकते हैं। देखिए वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी जिसका 2 फैक्टर हो वो तो आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। जिसका 2 से अधिक है वो आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 4,
अब इसका देखते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका फैक्टर देखिए 3 हो रहा है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो आपका हो जाएगा संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इसका 3 फैक्टर हो रहा है 2 से ज़्यादा, इसीलिए कंपोजिट नंबर। अब आता है 1 2 3, ये तीनों में से कोई मतलब शुरू में क्यों नहीं, मतलब 3 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, डायरेक्ट 4 से स्टार्ट हो रहा है कंपोजिट नंबर। देखिए एक तो खुद का स्पेशल नंबर है, इस अलग ही है। उसके बाद देखिए 2 तो आपका इसका 2 ही फैक्टर होता है, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, खुद से इसका 2 फैक्टर होता है, इसलिए ये होगा नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। उसी प्रकार 3 जो है 1 से कटेगा, उसके बाद खुद से यानी 3 से कटेगा, यानी ये भी नहीं हो सकता है, इसका भी 2 ही फैक्टर है, इसलिए आपका ये कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। सिंपल, अब 2 का पढ़ा ले लीजिए, यानी 2 का जितना ई है मतलब कि गुणज आपका सम संख्या होगा, यानी 2 से कटने वाला संख्या कोई भी हो सम संख्या कहेंगे उसको, ठीक। इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे। देखिए आगे, सम संख्या जस्ट ऑपोजिट है इसका, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। सिंपल है, यदि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी जो 2 से ना कटे, उसको बोल देंगे ऑड नंबर। जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7, ये आपका 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा, यानी विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए वह संख्या जिससे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां मतलब लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि q यानी नीचे जी कोई भी संख्या मान लेते हैं 5 है और उसके नीचे हो जाएगा 0, तो ये आपका इन्फिनिटिव हो जाता है, ये आपका इन्फिनिटिव हो जाता है, जिसका मतलब कोई ये नहीं है। इसीलिए अगर ऊपर 0 रहेगा और नीचे मान लीजिए कोई भी संख्या रहेगा, तो आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है 1/2 1/3 2/4, ये सब आपका एग्जांपल दिया गया है। देखिए और ऐसा भी है कि मतलब जो p/q के रूप में है वह तो परिमेय संख्या है, और जो मतलब ऐसा होता है कि जो ये मतलब कि नहीं कटता है, मान लीजिए p/q के रूप में है, यानी ये भी कट जाएगा, जैसे 4/2 है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक, यानी कट के आपका क्या आएगा 2। अब देखिए इसको डालते हैं, हट नहीं रहा। देखिए इसे मान लेते हैं 2 है, इसको परिमेय संख्या बनाना आसान है, आप नीचे में 1 लिख दीजिए, आपका परिमेय संख्या हुआ कि नहीं, नीचे 1 लिखेंगे कोई आपका अंतर भी नहीं होगा, ये आपका परिमेय संख्या बन गया। लेकिन जो नहीं काटता हो, जो संख्या नहीं कटे, वह कैसे परिमेय संख्या होगा। देखिए जो संख्या मान लेते हैं नहीं कटेगा, जैसे आपका 1/3 ले लेते हैं, ठीक। देखिए अब इसको काटेंगे तो आपका नहीं कटेगा, 0.333, मतलब इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन याद रखेंगे जब कोई संख्या नहीं कटेगा और रिपीट होगा, यानी संख्या नहीं कट रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, आपका वो भी परिमेय संख्या कहलाएगा। यदि वह संख्या जो नहीं कट रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब बार बार अलग अलग संख्या आ रहा है, वो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक। इसे अपरिमेय संख्या है, इसको बता देते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में ना हो, यानी काटने पर रिपीट ना हो। जैसे ये वाला आपका रिपीट हो रहा है 3 आपका रिपीट अगर ये नहीं होगा तो आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे इसका फॉर एग्जांपल है सबसे बेस्ट पाई, जिसका मान आप इस 7 मतलब 22/7 जो होता है, आप काटिएगा तो रिपीट नहीं होगा, एक मतलब इसे 3 हो रहा है रिपीट ना, इस तरह रिपीट नहीं होगा, यानी पाई इसका
एग्जाम्पल बेस्ट है। देखिए, और रूट के अंदर जितना आता है संख्या, रूट के अंदर जितना संख्या आएगा वो आपका पेन सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए, रूट और रूट 2, रूट सॉरी पेन सही से चल नहीं रहा है। आपका रूट का जितना लेते हैं, रूट 5, रूट 4, कोई भी संख्या लीजिए, आपका ये अपरिमेय संख्या होगा। अब आता है ये रियल नंबर। रियल नंबर आपका इसका PDF नहीं दिख रहा है। रियल नंबर जो है ऐसे रहते हैं, रियल नंबर है, और जैसे मान लेते हैं रियल नंबर आपका है इंटीजर, सॉरी रियल नंबर में आप ले सकते हैं इसे, ये रेशनल और इनरेशनल, तो दोनों नंबर है, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। रेशनल और इनरेशनल में मतलब दोनों को अगर मिला दें, टोटल आपका रियल नंबर है। टोटल सही से राइटिंग नहीं बन रहा है, रियल नंबर है, ठीक। यानी रियल नंबर में आप कंफ्यूजन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर दोनों जो है रियल नंबर है, यानी जो रूट में है और जो रूट में नहीं है सब रियल नंबर। यानी आप बोल सकते हैं दुनिया का कोई भी नंबर नहीं है जो रियल नंबर ना हो, यानी सब संख्या जो है वो आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। आज का यहीं तक चलते हैं, अब मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में।